गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग प्रिम्स एल्गोरिदम का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको प्योर मेथड समझ में आएगा कि आपको प्योर मेथड आपको बनाना कैसे है। फिर एक बार मेथड समझ में आ जाता है तो फिर आप एल्गो लिख सकते हैं। अगर एल्गो आप लिख पाते हो तो फिर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ आपका वेटेड ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि हर एज पे एक वेट लिखा हुआ है, आई मीन कि वेटेड ग्राफ है। मैंने सपोज किया है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ए सपोज कर रहे हैं तो देखिए ए से जो कनेक्शन है, ए से कनेक्शन बी का है 4 पे। ए से कनेक्शन आपका क्या है, बी का है 4 पे। ये ए है, ए से कनेक्शन बी का है 4 पे और एच का है आपका 8 पे। दो ही आपका एज है, इसके अलावा ए से कोई भी एडजेसेंसी एज बन नहीं रहा है। तो आपका जो स्टार्टिंग में अगर आपने ए ले लिया है तो विजिटेड मैट्रिक्स जो आप बना रहे हो वो विजिटेड मैट्रिक्स में आपने ए को विजिट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, इस दोनों में से आपको मिन सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करना है, मिन को सेलेक्ट करना है। अगर आपने मिन को सेलेक्ट किया है तो हमने किसको सेलेक्ट कर लिया, ए से बी को सेलेक्ट कर लिया जिसका एज है क्या, 4 एज है। तो कहने का मतलब है कि ए है और ये बी सेलेक्ट कर लिया जिसका एज क्या है, 4। क्लियर है, चलो क्लियर। दूसरे स्टेप में, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। चलिए सेकेंड स्टेप में, अब जैसे ही बी को आपने ले लिया, जैसे ही आपने बी को ले लिया तो अब आपका जो विजिटेड मैट्रिक्स है, आपका जो विजिटेड मैट्रिक्स है वो कैसे क्या हो जाएगा, ए एंड बी आपने दोनों विजिट कर लिया है। ठीक है, आपने ए एंड बी क्या कर लिया है, दोनों विजिट कर लिया है। ए भी विजिट कर लिया है और आपने बी भी विजिट कर लिया है। जब आप दो विजिट कर लेते हैं दिए हैं, अब आपके पास दो एज हो गया है। आपके पास ट्री में कितने, दो एज है। दो एज में देखिए आपने जो जो एज आपने ले लिया है, सपोज कि ये एज हमने ले लिया था, तो अब हमको इसको तो कंसीडर कर नहीं सकते क्योंकि आपने इसको पहले से ही ले लिया है। अब ए एच आपका पहले से रखा हुआ है जिसकी एज 8 है। अब बी से कनेक्शन का देखिए, बी से कनेक्शन है आपका किसका, सी का कनेक्शन है। बी से आपका कनेक्शन किसका है, सी का कनेक्शन है जिसका कनेक्शन आपका 8 है। बी से कनेक्शन आपका एच का भी है, एच का भी है जिसका कनेक्शन आपका कितना है, 11 है, 11 है। इसके अलावा आपका कोई कनेक्शन नहीं है, इसके अलावा आपका कोई कनेक्शन नहीं है बी से, और बी से ए का है तो ए आपका ऑलरेडी विजिटेड है। तो जो विजिटेड नोड हो चुके हैं उसमें आपको लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हमने उसको नहीं लिया। चलिए अब इसको क्या करना है, अब इस तीनों में से आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है। मिनिमम सेलेक्ट किया, देखा मैंने ए एच है या एस बी सी है। ठीक है, आपको दोनों में से आप कोई भी एक उठा सकते हैं। मैंने ए एच उठा लिया, सपोज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको दो फंडा समझ में आ रहा है। एक क्या है, आप नहीं तो ए से बी और बी से आप क्या कर सकते थे, एच उठा सकते थे। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि ए से बी और बी से आप सी उठा सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, दो ट्री बन गया। कितना ट्री बन गया, दो एमएसट्री बन रहा है यहाँ से। अगर एक भी वैल्यू चेंज है तो एमएसट्री आपका चेंज हो जाएगा, और जब चेंज हो जाएगा तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि आपका दो एमएसट्री बन रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि अगर एमएसट्री दो बन सकते हैं, तो हाँ हमारे एमएसट्री प्रिम्स में दो बन सकते हैं। आपको अभी ये बात ध्यान रखना है, मैं इसमें से कोई एक पर्टिकुलर एक को उठा के चलूंगी ताकि काम करना मेरे लिए आसान हो जाए और आपके लिए भी समझना भी आसान हो जाए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि मैंने ए बी सी उठाया या एच उठाया, जो भी आप लीजिए, एच उठा लेते हैं। चलिए फर्स्ट एच है तो एच उठा लेते हैं, ये आपको समझने के लिए आसान हो। मैंने किसको किसको उठाया है, ए बी एच को। ए को उठाया, बी को उठाया और ए से एच को उठाया। ए से हम माने क्या इसको उठाया, एच को उठाया। ए से बी की वैल्यू 4 थी और ए से एच की वैल्यू मेरा 8 है। तो अगर विजिटेड मैट्रिक्स की बात करें तो पहले से तो मेरा विजिटेड क्या था, ए एंड बी था। अब वो मेरे पास क्या हो गया, ये एच भी हो गया। तो एडजेसेंट नोड जो है आपको किसका किसका देखना पड़ेगा, ए बी एंड एच दोनों का देखना पड़ेगा। इसमें आपने देखा क्या कि आप ये ले चुके हैं तो ये ले चुके हैं, तो अब इसको क्रॉस कर दीजिए, अब इसको नहीं लेना है। तो पहले से जो मेरे पास नोट्स आ रहे थे वो थे बी सी का 8 और बी एच का आपके पास क्या है, 11 मैंने ले लिया। अब एच से जो भी नोट्स आपके कनेक्शन में है, एच से कौन कौन से नोट्स आपके कनेक्शन में है आपको ये देखना पड़ेगा।
एच से आपके जो नोड्स कनेक्शन है, एच से जो नोड्स कनेक्शन है, एक तो बी है, जो बी विजिटेड है तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना। एच से आपका एक नोड कनेक्शन है, वो है आपका जी है, तो आपको क्या करना है, एच से जो है कनेक्शन है वो आपका जी है, तो आपको लिख देना है एच जी। मैंने क्या लिख दिया, एच और जी लिख दिया। एच जी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अब ये आपका क्या हो गया, ये 1 सिलेक्ट कर लेना है, मिनिमम आपको सिलेक्ट करना है। तो फोर्थ स्टेप में आपने देखा कि जो आपके पास क्या हो गया, एक तो आप पहले से विजिटेड ए था, फिर बी था, आप फिर से एच था, अब आपके पास क्या है, जी हो गया। अगर ट्री को हम देखें तो ये मेरा एच है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और एच से आपने क्या कर दिया, जी को कनेक्ट करके रख दिया, ये 1 है और ये 8 है और ये मेरा 4 है। इस तरीके से आपका बन गया है, बन गया है, बन गया है, बनते जा रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अब इधर से देखिए कि जो आपके पास कौन कौन सा एज बचा है, एज आपके पास जो बचा है वो एज बचा है, ध्यान से जो प्रीवियस वाला एज है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, कि आपके पास क्या है, बी से सी है, सी का वैल्यू क्या है 8 है, और बी से एच है, इसका वैल्यू क्या है आपका 11 है, ठीक है। और ये आप ले चुके हो, अब आपको सिर्फ जी से जो कनेक्शन है उसकी वैल्यू को लिख देनी है। तो जी से कनेक्शन बिना ग्राफ देखे तो हम बता ही नहीं सकते, जी से कनेक्शन का जो ग्राफ है आप देख लीजिए, जी से कनेक्शन का जो ग्राफ है आपका, जी से आपका दो है, आई है और एफ है, 6 और 2 दो ही जगह कनेक्शन हो रहा है, आई एंड एफ को। जी से जो कनेक्शन हो रहा है वो है मेरा आई, और जी से कनेक्शन हो रहा है मेरा एफ का, तो आई हो गया मेरा 6 और ये मेरा है 2। तो इन सब में आप जब मिनिमम देख रहे हैं तो मिनिमम क्या है, ये मिनिमम है, तो मिनिमम आपका जी से एफ है। तो अगर आप ट्री को देखें तो आप ट्री को देखें, पहले विजिटेड नोड में लिख लेते हैं एफ मेरा, पहले से मेरे पास क्या क्या था, ए बी एच जी, और अब फिर से आ गया मेरे पास एफ। अगर ट्री को देखें तो हम ट्री में क्या चले चले जाते हैं कि ये मेरा जी है, ये मेरा एच है, ए है और बी है, और इधर से हमको क्या हो गया, एक एफ भी आ गया, ये मेरा ट्री बन गया। क्लियर है, आपका ये बन गया, ट्री बन गया। ट्री में अब ये जब ट्री बन गया है तो अब आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस जो नोट्स मेरे पास जो बचे हुए थे, जो एज मेरे पास बचे हुए हैं वो हैं बी सी और बी एच और जी आई, ये मेरे बचे हुए नोट्स हैं जिसकी वैल्यू है 8 11 और ये 6, ये आप ले चुके हो, तो अब ये बचा नहीं है। अब जो भी कनेक्शन ढूंढना है वो ऐप से ढूंढना है, किससे ढूंढना है, ऐप से कनेक्शन ढूंढना है। तो ऐप में आपको ग्राफ देखे बिना कैसे बताएंगे, ग्राफ से देखना पड़ेगा कि ऐप किस किस के साथ कनेक्टेड है। तो आप देखिए ऐप 4 एजेज है, 1 2 3 एंड 4, आप जी ऐप तो पहले से ले चुके हैं, तो अब आपके पास क्या क्या बचा है, एफ सी बचा है और एफ ई और एफ डी, सी डी और ई बचा है, सी डी ई बचा है, तो सी 4 14 और 10 ये आपका बचा हुआ है एज की वैल्यू, ठीक है। तो आपका क्या है, सी डी और ई बचा है, जिसमें 4 14 और आपका क्या बचा था, 10 बचा था, ये बचा ना सी डी ई में 4 14 एंड 10, 4 14 एंड 10, ठीक, डन। आपके पास यही बचा हुआ है ऐप से कनेक्शन में, ऐप से आप जो कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये। अब इन सब में सबसे मिनिमम कौन है, मिनिमम है मेरा एफसी, एफसी मिनिमम है, तो आपको क्या करना है, ग्राफ जो आपका 6 स्टेज में बन रहा है वो आपका बन रहा है एफसी, एफ के साथ किसका कनेक्शन कर देना है, सी का कनेक्शन कर देना है। इससे पहले आपने क्या बनाया, जी बनाया, एच बनाया और ए बनाया है और ये बी बनाया है, ये ग्राफ आपका चल रहा था। चलिए अब आप देख रहे हैं कि जब मेरा ये हो गया तो कनेक्शन में विजिटेड नोड्स आपका कौन कौन सा बन गया है, अब आपको ये सी जो भी आपने विजिट किया है उसको आप विजिटेड नोड्स में रख दे। विजिटेड नोड्स जो आपका बना है पहले से आपका बना हुआ था ए बी एच जी एफ, अब साथ में क्या हो गया, ये सी भी बन के तैयार, ठीक है। अगर सी बन के तैयार हो गया है तो अब आपको सी की एडजेसेंसी लेनी पड़ेगी, इसी की एडजेसेंसी पहले से आपको जो जो नोट्स है वो नोट्स आप रख लीजिए,
जो आपके पास सी के नोड्स हैं आप उसको पहले रखते चले जाए। मैं एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बता रही हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आपके आराम से सॉल्व हो जाए। तो पहले आप क्या कीजिए, बीसी को आप रखिए। बी सी आपका था कितना, 8 है आपका, बी और एच है आपका 11, और जी और आई है आपका 6, आपने एफ सी ले चुके हैं, और एफ और डी है आपका 14, और एफ और ई है आपका 10। ये आपने ले लिया। अब आपको क्या किसका कनेक्शन लेना है, सी से जिसके जितने भी कनेक्शन हैं, सी से जितना भी आपका एडजेसेंसी बन रहा है वो आपको लेने हैं। तो सी से आपका जो जो बन रहा है वो आपको बिना ग्राफ देखे तो बता नहीं सकते। तो चलिए ग्राफ को हम देखते हैं, सी से हम लोग देखते हैं कि क्या है। सी से भी आप देख रहे हैं कि 4 चीजें बन रही है। सी से बी का कनेक्शन है, बी ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, तो आपको बी नहीं लेना है, बी ऑलरेडी विजिटेड है तो उस नोड का कोई मतलब नहीं है। सी से आपका आई है, सी से आपका एफ है, तो एफ और सी पहले हम ले चुके हैं तो आप इसको भी नहीं लेना है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, आपको ये भी नहीं लेना है, और आप ये ले चुके हैं ये नहीं। अब सी से आई लेना है और सी से डी लेना है, सी से आई लेना है और सी से डी लेना है। आई की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 7 है, सी से आई और सी से डी लेना है। सी से आई और सी से किसका लेना है, डी लेना है। इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 7। अब इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये है आपका स्मॉल, सी से आई। तो सी से आई अगर स्मॉलेस्ट है तो आप ये देख लीजिए कि सी आपको क्या करना है, वन सेकेंड, आपको क्या करना है, 7 में आपको क्या करना है कि जो आपका जी एच ए बी आप लेते चले जा रहे थे, ये मेरा एफ था और ये मेरा सी था, और सी से हमको आई ले लिया, ये वैल्यू 2 है, और एफ सी की वैल्यू क्या थी, एफ सी की वैल्यू 4 थी, ए बी की वैल्यू क्या थी, ए बी की वैल्यू 4 थी, और ये मेरी वैल्यू 8 थी, और ये शायद मेरी जी एच की वैल्यू 1 थी और ये मेरी 2 थी। ऐसे ही थी कुछ वैल्यू, आप वैल्यू लिखते चले नहीं तो फिर बाद में जी एफ की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है, और जी एच की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, सही। चलो सही वैल्यू आपने लिखा है। आप इस तरीके से जो भी आपकी वैल्यू थी वो आपने डाल ली है, तभी तो ट्री को कैलकुलेट करने में आसानी होगी आपको। आपने आई लिया, ठीक है, आई। अब देखिए पहले से आपके पास कौन कौन सा नोड्स है, पहले से आपके पास नोड्स है 8, और ये है आपके पास नोड्स 11, और जी का नोड्स है आपके पास 6, और एफ डी नोड्स है आपके पास क्या होता है 14, एफ ई नोड्स है क्या है आपके पास 10, और सी डी नोड्स है आपके पास 7, और आपने सी से ले लिया है, किसको ले लिया है, आई को ले लिया है। तो आई अब आई से एडजेसेंट जो भी नोड्स होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे, आई से एडजेसेंट जो भी नोड्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे कि आई से एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स। चलिए ग्राफ को चेक करते हैं और देखते हैं कि आई से एडजेसेंट क्या। आई से एडजेसेंट मेरा जी है, तो जी मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, हमको इसको नहीं लेना। आई से सी है जो मैंने ले चुके हैं, अब मुझे आई से कुछ भी नहीं करना। अब जब हम देखते हैं तो मेरा कौन सा नोड बचा हुआ है, जो नोड बचा हुआ है वो मेरा ई नोड है, इसके अलावा लगभग ई एंड डी नोड बचा हुआ है, इसके अलावा मैंने सारे नोड्स को विजिट कर लिए, ठीक है। तो आई से एडजेसेंट मेरे पास कुछ मिला ही नहीं कि लिखने के लिए, क्या है, क्योंकि आप जो चीज विजिटेड कर चुके हैं उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसको आप विजिट कर चुके हैं, ठीक है ट्री। अब आपको क्या करना है, इन सब में जो आपका नोट्स बन रहा है, इन सब में जो मिनिमम नोट्स बन रहा है, अब उसको देखिए। आप सपोज कर लेते हैं कि मेरा मिनिमम नोट्स मेरा ये बन रहा है, जी आई बन रहा है, जी जी भी मेरा विजिटेड है और आई भी मेरा विजिटेड है। आप देख रहे हैं कि जी भी मेरा विजिटेड है और आई भी विजिटेड है, तो हम जी और आई नोट्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम जी आई को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, साइकिल तो बना ही नहीं सकते, जब साइकिल नहीं बना सकते तो आपने जी आई को आपको नहीं लेना है, तो ये आपका खत्म हो। दूसरा आपका जो सबसे छोटा नोट्स बच रहा है वो है आपका सी एंड डी। चलिए सी से डी को अगर हम डालते हैं तो मेरा कोई भी
साइकिल नहीं बन रहा है, तो 7th स्टेप में आपको क्या करना है, G से H लिखा, ये आपका जो ग्राफ है G से H, H से A से B और G से F है, F से C है और C से I है। मैंने बोला C से आप क्या कीजिए, D को भी विजिट कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है 7 है, इसकी वैल्यू क्या है 7 है। तो आपका 7 वैल्यू जब इस तरीके से निकल गया, सॉरी ये 2 है, ये 1 है, ये 8 और ये 4, अगर ये मेरा निकल गया है तो अब आपको जो विजिटेड मैट्रिक्स अगर आप देखें तो विजिटेड मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, डी को भी ऐड कर लेना पड़ेगा, डी को किसको करना पड़ेगा, ऐड कर लेना। तो अब जो विजिटेड मैट्रिक्स मेरा बना है वो विजिटेड मैट्रिक्स में हमको क्या करना है, डी को ऐड कर लेना है। डी को ऐड करने के लिए क्या करना है, ए बी आपने लिखा, एच जी एफ सी, सी के बाद आपने आई को ऐड किया, आई के बाद आपने डी को ऐड किया, हम डी को ऐड किए। अब डी को जैसे ही ऐड किया हमने, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डी का एडजेसेंसी भी लेना पड़ेगा। डी का किसका लेना पड़ेगा, एडजेसेंसी लेना पड़ेगा। बी से सी मेरे पास 8 था ही, बी से एच मेरे पास जो रिमेनिंग है वो 11 है, और इसको ऊपर कर देती हूँ, ये आ रहा है बीच में फोटो के साथ। बी एच में यहाँ लिखती हूँ, क्या क्या बचा है, बी से सी आपका बचा है 8 और बी से एच बचा है आपका क्या है 11 और एफ से डी बचा है आपका क्या है 14 और एफ से ई बचा हुआ है आपका 10 और सी से डी बचा हुआ है आपका 7। ठीक है, अब आपको ये जब बचा हुआ है तो आपको क्या करना है कि 7th स्टेप में आपने देखा कि ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ट्री है, ये मेरा विजिटेड नोड्स है और ये मेरा क्या है, रिमेनिंग नोड्स है, रिमेनिंग एजेस है, रिमेनिंग एजेस। ठीक है, ये मेरे पास एजेस। अब आपने डी को विजिट किया है तो डी से एडजेसेंट जो भी नोड्स होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहले ग्राफ चेक कर लेते हैं कि डी से एडजेसेंट आपके कौन कौन से नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, डी से एडजेसेंट आप देखिए, डी से आपका जो एडजेसेंट है, डी से आपका एक ई है और डी से एफ है। तो एफ नोड पहले से विजिटेड है तो आपको एफ नोड के बारे में नहीं लेना है। अब आपका डी से सिर्फ सी पहले से विजिटेड है तो सी के बारे में नहीं सोचना है। डी से आपका एक ही नोड है वो है आपका 9, डी से आपका एक ही नोड है वो क्या है आपका 9। तो डी से मेरा क्या हो जाएगा, ये नोड है वो है मेरा 9। क्लियर है, चलिए अब इन सब में मिनिमम को सिलेक्ट करते हैं। तो मिनिमम क्या है मेरा, सी डी। तो सी और डी को अगर हम मिलाते हैं, सी डी मेरा पहले से मिला हुआ है तो आई मीन कि ये पहले सेलेक्ट कर देते हैं, ये गलत लिख दिए हैं। तो ये पहले से ये आपको जो ले लेते हैं उसको नहीं लेना होता है, तो इसको हमको नहीं लेना है। इसके बाद आप देखिए कि जो आपका नोट्स है वो है मेरा बी सी, बी सी है, बी सी है। चलिए बी और सी को मिलाते हैं। बी और सी को जैसे ही आप मिलाओगे, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। साइकिल तो बनाना नहीं है, तो मतलब कि आप कभी भी बी एंड सी को नहीं ले सकते, तो बी सी नहीं ले सकते तो आप इसको हटाएं। अब थर्ड आप देखिए कि आपको थर्ड मिनिमम कौन है। जब भी आप किसी भी एज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको चेक करना है कि आप वो साइकिल तो नहीं बना रहा। अगर साइकिल नहीं बना रहा है तभी आप एज को ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ले नहीं सकते। ठीक है, हमने बोला डी ई का क्या हो गया, 9 हो गया। तो आप देखिए डी से अगर हम ई को 9 करते हैं, ई को अगर करते हैं तो ये 9 बन जाए तो आपका कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि डी से हम ई को ले सकते हैं। अगर हम जैसे ही डी से ई को ले लिए तो विजिटेड मैट्रिक्स में क्या हो गया, ये ई ऐड हो गया। कहने का मतलब है आपने सारे मैट्रिक्स को आपने विजिट कर लिया, सॉरी सारे नोड्स को आपने विजिट कर लिया। और विजिट करने के बाद जो आपका ट्री बना वो ट्री आपका ये बना। अगर ट्री अगर आपका बन गया है तो आपको देखिए जनरली हम लोग किसके कॉस्टिंग के लिए ही तो सारा काम कर रहे हैं कि कॉस्ट मेरा मिनिमम हो जाए।
अगर कॉस्ट अगर हम इस तरीके से देखें तो आपने क्या देखा कि पहले हमने 4 उठाया, फिर हमने वेट उठाया, फिर हमने 1 उठाया, फिर हमने 2 उठाया, फिर हमने 4 उठाया, फिर हमने 2 उठाया है, फिर हमने 7 लिया है और फिर हमने 9 लिया है। अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं तो क्या हो गया, ये 12 13 13 to 15 15 19 21 21 28 और ये क्या हो जाता है 28 के बाद ये 37, ये क्या हो जाता है आपका 37। तो टोटल कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको इसका एमएसटी, इस ग्राफ का एमएसटी अगर क्रिएट करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट आपको क्या होना चाहिए 37 होना चाहिए। इससे मिनिमम कॉस्ट में आप कभी भी ये एमएसटी प्रिम्स के माध्यम से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रिम्स एल्गोरिदम का मतलब है कि ग्राफ से आपको एमएसटी बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक नोड लेना है, नोड से आपको उसके एडजेसेंट नोड पे जाना है, एडजेसेंट नोड का मिनिमम लेना है, जो मिनिमम आपने एडजेसेंसी ले लिया है उसके भी नोड्स को, उसके भी एज को आपको फिर से अपने सारे एज में ऐड करते जाना है। फिर आपको ओवरऑल मिनिमम उठाना है, फिर मिनिमम उठाना है, फिर मिनिमम उठाना है, उठाते उठाते आपको सारे नोड्स को कवर अप करने हैं। आफ्टर द कवर अप of the all nodes या traversing of the all nodes you must have to calculate the वेट टोटल वेट कितना आपने कॉस्टिंग की है, वो आपका टोटल कॉस्ट आपका निकल के सामने आ जाए। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।